हेलो रुन, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और आज जिस टॉपिक का चयन किया गया है आप लोगों के लिए, यकीन मानिए वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से एक व्यूअर है, अपनी स्टूडेंट रही आरती, और मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आरती की वजह से ही ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हुआ है। उसने व्हाट्सअप के माध्यम से हमको क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे जहन में आया कि मैं उस चीज़ को बता दूं, उसको बताने के बाद सॉर्ट आउट करूं प्रॉब्लम। लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई कि यार इनके दिमाग में ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी प्रश्न आता है तो बच्चे इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज्ड हो ही जाते हैं। मेरा मानना है कि 10 में से 8 लोग इसको लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, 2 में भी शायद इस चीज़ को क्लेरिफाई कर पाते हैं, तो वो 8 बच्चे कैसे इस चीज़ को तैयार करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आज मैं लेकर के आऊँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में समझाऊं और बताऊं। और जब एक अच्छा प्रश्न सामने आता है तो उसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही समझ ले कि अलग से आदमी एनर्जेटिक होकर उस चीज़ को सॉल्व आउट करता है, और जिस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को पहुंच जाए उस मीडियम से उस चीज़ को मैं बताना चाहा। इसलिए उसका उत्तर मैंने उस टाइम उनको नहीं दिया हुआ था, और इस टाइम मैं सॉल्व करना चाहता हूं इसको, ताकि वो तो देखें ही साथ बाकी लोग भी देखें। इसलिए आज के इस वीडियो को जितने भी लोग हैं पूरी तरह से देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 3 ताल की एक आवृत्ति की त्रिगुण किस स्थान से प्रारंभ की जाए कि लयकारी सम पर आए। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस सवाल का जवाब नहीं आता है वो बहुत कठिन होता है, और जिस सवाल का जवाब आ रहा होता है वो उतना ही इजी गोइंग होता है। तो कोई भी सवाल कठिन नहीं होता, बात बस इस पर निर्भर करती है कि वो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग जवाब दीजिए यस सर मुझे पहले से आ रहा था, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये लिख दीजिए कमेंट में कि नहीं वाकई आज का ये जो टॉपिक हम लोगों का है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे हम लोग बहुत मदद मिली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग दुगुन तिगुन चौगुन बनाना में भी जानते होंगे। सॉल्व करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 ताल के बोल क्या होते हैं, उसके विभाग क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, तमाम चीज़ें। जैसा कि हम जानते हैं बोल उसका जो होता है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं होती हैं। 4 मात्राओं का विभाग होता है। पहले पे सम होता है, 5वीं पे दूसरी ताली, 9वीं पे खाली और 13वीं पे तीसरी ताली। बिल्कुल जेन्युइन है, लगभग सब लोगों को आ रहा होगा ये चीज़। अब तिगुन इसको कैसे बनाएंगे और इस आवृत्ति में किस आवृत्ति से हम उसको प्रारंभ करें कि हमारी अंतिम मात्रा जो है वह सम पे जाकर समाप्त हो। कहने का मतलब उसके आगे फिर हम अपने सम से आगे फिर 1 2 3 से आगे बढ़ जाएं। तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इस पूरे बोल को एक बार लिख लीजिए। धा धिन धिन धा, और बहुत ध्यान से समझिएगा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये हो गया। अब हम पीछे से इसको मैनेज करते जाएंगे तिगुन के अकॉर्डिंग। तिगुन मतलब एक मात्रा में, एक मात्रा काल में 3 मात्राओं को बजाना ही तिगुन है। तो अब लेंगे 1 2 3 4 5। अब ये धा बच गया, इसके लिए कोई आगे हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो नियमावली ये कहती है कि आगे आप 1 और 2 लगा देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। अब ये कितनी मात्राएं हो गई, ये 1 2 3 4 5 6,
6 मात्राएं हो गई। अब हम पीछे से 6 मात्राओं को माइनस कर लेंगे। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इतनी मात्राओं की जगह पे ये मात्रा मान लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके पहले इसको लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोला आएगा, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा 3 हो गया। अब इसकी जगह क्या आ रहा है, 1 2 धा धिन धिन धा धिन धिन धा 1 2 3 4 हो गया। अब यहां से धा धिन धिन धा धा 3 3 ता 3 ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा। आई बात समझ में। अब ये मात्राएं क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरा 11 12 13 14 15 16, उसी हिसाब से ताली खाली लग जाएगा। सम हो गया, 2 हो गया, खाली हो गया, 3 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि मात्रा मान क्या होगा, कहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो 10 ये हो गया और इन 3 में से 2 भाग ये जा रहा है 1 2, इसका मतलब क्या हो गया 10 to the power 2/3, मतलब 3 में से 2 मात्राएं ये और बाकी 10 मात्राएं ये। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अगर यही चीज और किसी ताल में पूछेगा तो ये जो मान आएगा कितने का है, चौगुन का, अगर ये चौगुन का होगा तो नीचे 4 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता। तो तिगुन का पूछा हुआ है और मैक्सिमम तिगुन का पूछता है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस चीज को सॉल्व आउट करेंगे। उसमें जो ऑप्शन आपको दिया होगा 10 इंटू 10 से ही 2/3 जो उत्तर आपका होगा वही उत्तर आपका सही होगा। ये चीज़ें आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल इजी गोइंग रास्ते में इसको बताने का प्रयास किया हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझ में पूरी तरह से आ जाए, ठीक है। और आज बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को। देखने के बाद उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। और भी जो डाउट्स वगैरह आपके दिमाग में होगा किसी तरह का तो आप हमको दोबारा पूछ लीजिएगा, उसको मैं फिर से बताने का प्रयास कर दूंगा आप लोगों को। और आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पे मैं संपन्न करना चाहता हूँ। और एक बात और चाहता हूँ कि चैनल मोनेटाइजेशन अपने टारगेट सब्सक्राइबर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है। आप लोग आज प्रयास करिए कि 1 के सब्सक्राइबर हमारा क्रॉस कर जाए चैनल, और उसके बाद फिर हम लोग लाइव आकर के कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की जो सीरीज है उसको और आगे बढ़ाया जाए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।